मस्ती की पाठशाला, मस्ती की पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। तो आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक भालू तथा दो धोखेबाज दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, घंटापुर नामक एक गांव में दो दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम था टिंकू तथा दूसरे का नाम था पिंकू। दोनों एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ खेलते थे और दोनों हर रोज मिलते थे। एक दिन दोनों सैर करने के लिए जंगल में जा रहे थे। वो अक्सर इस जंगल में आते जाते रहते थे तथा जंगल की खूबसूरती का आनंद लिए करते थे। जंगल में घूमते घूमते उन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब वे जंगल में बहुत दूर तक आ गए। वो जंगल की गहराई में जा चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि एक भालू उनकी तरफ आ रहा है। भालू को देखकर टिंकू तथा पिंकू के होश उड़ गए। भालू उनके और नज़दीक आता है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं। भागते भागते टिंकू एक पेड़ पर चढ़ जाता है, मगर पिंकू को पेड़ पर चढ़ने ही नहीं आता था। पिंकू टिंकू से बोलता है, अरे टिंकू, मुझे भी तो पेड़ पर चढ़ाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ने नहीं आता। अरे नहीं भाई, मैं कैसे चढ़ाऊंगा, मैं गिर गया तो। अब भालू पिंकू के और करीब आने लगता है। भालू को देखकर पिंकू के हालत खराब हो रहे थे। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। सुनो पिंकू, भालू कभी भी मरे हुए इंसान को नहीं खाता है। अपनी माँ की बात को याद कर कर पिंकू जल्दी से जमीन पर लेट जाता है और अपनी सांस रोक लेता है। भालू जब पिंकू के पास आता है तो उसे सूंघता है। पिंकू अपना सांस रोके हुए रखता है तो भालू सोचता है पिंकू मर चुका है। ओहो, ये तो मर चुका है। और फिर भालू आगे चला जाता है। भालू के जाने के बाद पिंकू उठकर खड़ा हो जाता है और राहत की सांस लेता है। कुछ देर बाद टिंकू भी पेड़ से नीचे उतर जाता है और टिंकू बोलता है, अरे पिंकू, भालू तुमसे कान में आकर क्या बोल रहा था? भालू मेरे कान में बोल रहा था कि जो मित्र मुसीबत पड़ने पर साथ नहीं देता वो सच्चा मित्र नहीं कहलाता है और ऐसे स्वार्थी मित्र से दूर रहना चाहिए। टिंकू ये सुनकर बहुत ही शर्मिंदा होता है और पिंकू से दोस्ती तोड़ लेता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय जो काम आता है वही सच्चा मित्र होता है तथा हमें अपने माता पिता की बात को ध्यान से सुनना चाहिए।